खबर वाराणसी से, जहां पर सारनाथ में बौद्धायन सोसाइटी द्वारा आयोजित प्रथम ग्रीष्मकालीन अभिनय कार्यशाला का भव्य शुभारंभ हुआ। 1 माह तक चलने वाली इस कार्यशाला में बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिक तक अभिनय की बारीकियां सीखेंगे। बौद्धायन सोसाइटी द्वारा सारनाथ स्थित जम्बूद्वीप श्रीलंका बुद्ध मंदिर में 15 मई से 15 जून 2026 तक 1 माह की अभिनय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला प्रतिदिन शाम 4 बजे से 6 बजे तक संचालित की जाएगी। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क मंत्री रविंद्र जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जम्बूद्वीप श्रीलंका बुद्ध मंदिर के विहाराधिपति पूज्य भंते केसरी सुमेत थेरो ने की। संस्था के अध्यक्ष प्रोफेसर श्रद्धानंद ने अतिथियों का स्वागत किया, जबकि सचिव डॉक्टर मंजरी पांडे ने कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। पूर्व डीआईजी डॉक्टर दयानिधि मिश्रा ने आशीर्वचन दिया तथा नाट्य निर्देशन बालमुकुंद त्रिपाठी ने कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत की। वरिष्ठ रंगकर्मी अविनाश पांडे ने अभिनय कला पर अपने विचार रखे। कार्यशाला की 6ठी कक्षा के विद्यार्थियों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक ने हिस्सा लिया और अपना परिचय दिया। अपने संबोधन में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि नाटक समाज राष्ट्र निर्माण का प्रभावी माध्यम है तथा यह कार्यशाला सारनाथ के सांस्कृतिक गौरव को नई पहचान देगी। वहीं अध्यक्षीय उद्बोधन में भंते सुमेत थेरो ने कहा कि जिस प्रकार भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ से विश्व भर में पहुंचा, उसी प्रकार इस अभिनय कार्यशाला का प्रभाव भी व्यापक होगा। शिल्प कला केंद्र है। धर्म शास्त्र कला शिल्प विश्व को देने वाला जन्मदाता, शिक्षा लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए लर्निंग इंडस्ट्री है, कला है, धर्मांत है और जीवन चलाने के लिए मार्ग है। बर्निंग तो आपका अंत मोक्ष लेने के लिए भी ये जगह संसार में इतना प्रचलित ये जगह है। एक कार्यशाला बौद्धायन संस्था तरफ से आज इसी जगह में आयोजन कर लिया। भगवान बुद्ध का पहला संदेश बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का संदेश था। इसलिए समाज में हर वर्ग में लोग को मार्गदर्शन देने के लिए एक बहुत बड़ा एक उद्देश्य भी कार्यक्रम। अभी कुछ दिन पहले मंजरी पांडे, बौद्धायन सोसाइटी के मैं संस्थापक सचिव हूँ और कई वर्षों से ये संस्था हमारी कार्यरत है साहित्य, समाज और सांस्कृतिक क्षेत्र में। और नाटक वगैरह हम करते रहे हैं, तमाम कार्यशालाएं भी हैं, मेहंदी की कार्यशाला और अभी पिछले कुछ महीने पहले हमने संस्कृत की कार्यशाला भी की थी उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के सहयोग से। पिछले साल हमने मेहंदी की कार्यशाला की थी। इस बार और सारनाथ में ये पहली बार 1 महीने की कार्यशाला होगी, तो सारनाथ के लिए भी एक तरीके से उपलब्धि होगी, हमारी संस्था के लिए भी उपलब्धि होगी। और मैं तो इसे इस तरह से जोड़ के देखती हूँ जिस तरह भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था और वह विश्वव्यापी हो गया। पता नहीं, उसी दृष्टि से आप देखिए कि इन्हीं 5 शिष्यों के सानिध्य में इस बौद्ध मंदिर में हमारी इस कार्यशाला का उद्घाटन हो रहा है। यहीं 1 महीने कार्यशाला चलेगी, तो पता नहीं कहीं ना कहीं से एज का फैक्टर होता है। एज नहीं, इसमें एज का कोई फैक्टर नहीं। आप देखिए यहाँ जो हमारे प्रतिभागी थे उसमें पढ़ने वाले बच्चे भी थे, छोटे बच्चे भी हैं जो स्कूल लेवल के हैं, कॉलेज लेवल के बच्चे भी हैं, रिटायर्ड लोग भी हैं, बहुत बुजुर्ग लोग भी हैं जो किसी तरीके से रचनात्मकता से भी जुड़े हैं, जो बहुत ज़्यादा नहीं केवल अध्ययन अध्यापन किसी अपने व्यवसाय से जुड़े हैं, वैसे लोग भी इससे जुड़े हैं। तो एक पूरा समग्र समुदाय कह लीजिए समाज का है और मिल करके एक नाटक करेगा तो निश्चित रूप से अब उसको देखना पड़ेगा। देखा जाए तो आगे कवित्री भी है। हाँ जी, हाँ जी, साहित्य को भी बहुत मर्मज्ञ तरीके से समझती है जी, और साथ साथ खुद को एक समाज सेविका के रूप में भी देखती है। जी। तो अभी इस कार्यशाला के द्वारा हाँ। क्या मोटो रखा है, क्या रखा है आपने कि जो चीज़ें हैं लोगों में अवेयरनेस को लेकर कैसे उसका संचार हो सकता है?
इस माध्यम से, क्योंकि देखिए जैसा मैंने बताया सारनाथ के लिए तो ये पहली कार्यशाला है। तो पहली बात तो सारनाथ थोड़ा-सा शहर से ज़रा-सा आउटर तो है ही है। तो जो शहर में इतनी गतिविधियाँ आप देख रहे हैं, शहर में जो है ज़्यादा फ़ीस लेकर के भी और तमाम कार्यशालाएँ, समर वर्कशॉप्स चल रही हैं, हम सब भी देख रहे हैं। लेकिन इस मामले में सारनाथ में वाक़ई बहुत अच्छा विकास हुआ, सब हुआ। लेकिन नाटक का ये क्षेत्र मुझे लगता था कि अधूरा रह रहा था, क्योंकि नाटक के माध्यम से हम बहुत सारी बातें ना कह के भी कह लेते हैं। हम चाहे वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कह लें, चाहे कई बार ना कह के हम केवल अभिनय से दिखा दें, बता दें। तो जो नाटक है, अभिनय है, ये बहुत सशक्त माध्यम है अपनी बात को कहने, पहुँचाने और समझने समझाने का। तो मुझे लगा कि सारनाथ को आवश्यकता है इसकी, लेकिन ये जागरूकता नहीं है। अभी भी आज भी जितने बच्चों को बच्चे आए थे, हमें लगता है उससे भी अधिक बच्चे अभी कुछ ताक में हैं, हो सकता है कल अधिक बढ़ेंगे, क्योंकि वो देख भी रहे हैं कि अभी क्या होगा या थोड़ी असमंजस की स्थिति किसी-किसी में है। तो बहुत से अभिभावक और बहुत से बड़े लोग भी आए थे, आपने देखा कई स्कूलों के प्रिंसिपल्स आए हैं, सब लोग आए हैं। तो मुझे लगता है कि वो सारी बातें वो भी पहुँचाएँगी, तो एक बड़ा संदेशा हम यहाँ से अवश्य लेकर के जाएँगे समाज में और एक जागरूकता रखेंगे। ये अपना इरादा, इसीलिए हम एक प्रेमचंद का ही नाटक, क्योंकि प्रेमचंद ज़मीन से जुड़े हुए थे, तो पहले तो इन्हें ज़मीन से जोड़ा जाए। सारे सब कुछ गुण सिखाने के बाद इन्हें पहले ज़मीन से जोड़ा जाए, उसके बाद फिर ऊपर की बात करेंगे। हमारे आपको जो मैं पूछना चाहूँगा, जी। सवाल ये था कि जैसे कि जिस प्रकार के कार्यक्रम आप तमाम संस्थाएँ हैं जी, जी। और कहीं भी किसी भी संस्था के द्वारा अभी इस तरह के कार्यक्रम जो एक अवेयरनेस को लेकर के आप कर रहे हैं, वो बहुत कम दिखाई देते हैं। इसका मूल कारण क्या है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़, आप किस भाव से जुड़ते हैं। ठीक है, मेरा भाव कहीं भी, किसी भी आयोजन, किसी भी कार्यक्रम से, मैं आज नहीं कितने वर्षों से कार्यरत हूँ, आपको पता है मैं 15 साल से कवित्री सम्मेलन करा रही हूँ, ये 16वां साल होगा। जब जिस समय कवित्रियाँ नाम मात्र को थी, तब मैंने कवित्री सम्मेलन शुरू किया। तो मैं एक जिस मोटो को, जिस उद्देश्य को लेके चलती हूँ, उस समय मैं महिलाओं के उत्थान के लिए मैं लेकर के चली, चूँकि महिलाएँ मंच पर नहीं थी। तो उनको लेकर के चली, वो उद्देश्य चल रहा है। आज भी शहर में लगभग जितनी कवित्रियाँ पढ़ रही हैं, वो हमारे मंच की हैं। तो ये हमारे मंच के लिए गौरव की बात है। हमने अपने मंच को कभी पैसे का, अर्निंग का माध्यम नहीं बनाया। आज भी ये कार्यक्रम कर रहे हैं जो आप देख रहे हैं, जो है ये बिल्कुल अपने पास से लगा के हम लोग कर रहे हैं। हम अपने संस्था के लोग अपना मिला कर के, तो कहीं से, इसलिए शायद हम शिद्दत से जुड़े हुए हैं। इसलिए हम जागरूकता की बात सोच रहे हैं। हमारे जो बड़े-बड़े कलाकार जो सिखाने के लिए आएँगे, वो सब बड़े रंगकर्मी हैं। लेकिन कहीं न कहीं से वो मेरे इस भाव से ज़रूर जुड़े, कहें नहीं आप अगर अपने से कर सकती हैं तो हम भी थोड़ा मदद कर सकते हैं। मदद के भाव से ये भी जुड़े हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे कार्यक्रम इसी भाव से करा पाती हूँ। और ये बड़ी बात है, क्योंकि आजकल समाज में क्या है, आप देखिए लोग डोनेशन लेते हैं, स्पॉन्सरशिप है। मेरा अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।